बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में इस्लाम की रोशनी हर तरफ फैल रही थी। उन दिनों एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत हुआ करती थी, जिसका नाम था सल्तनत आदिल। इस सल्तनत का बादशाह एक बहुत ही रोबदार और ताकतवर इंसान था, जिसका नाम था सुल्तान अजीजुद्दीन। सुल्तान अजीजुद्दीन की हुकूमत बहुत वसी थी। उसके महल सोने चांदी से सजे हुए थे, उसकी फौज लाखों में थी और उसके खजाने इतने भरे हुए थे कि गिनती नहीं हो सकती थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद सुल्तान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, एक ऐसी कमी जो सारी दौलत और ताकत से भी पूरी नहीं होती थी। सुल्तान की राजधानी एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर था। इस शहर में अमीर लोग अपनी शानदार हवेलियों में रहते थे। बाजार हमेशा रौनक से भरे रहते थे और हर तरफ खुशहाली नजर आती थी। लेकिन इसी शहर के एक कोने में, जहां शाही महलों की रोशनी नहीं पहुंचती थी, वहां एक बहुत ही गरीब और उजड़ा हुआ इलाका था। यहाँ टूटे फूटे घर थे, गंदी गलियां थी और लोग बड़ी मुश्किल से अपना पेट भरते थे। इसी गरीब इलाके में एक छोटी सी झोंपड़ी में एक नौजवान रहता था, जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी परेशानी और दुख के निशान थे कि लगता था जैसे उसने 40 साल की मुसीबतें झेली हों। यूसुफ के वालिद शेख इब्राहिम एक बहुत नेक और परहेजगार आदमी थे। वो एक छोटी सी मस्जिद में इमाम थे और लोगों को कुरान पढ़ाते थे। लेकिन इमामत की तनख्वाह इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर भी शेख इब्राहिम कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। यूसुफ की वालिदा बीबी फातिमा एक बहुत ही नेक और सब्र करने वाली औरत थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने शौहर और बेटे की खिदमत में गुजार दी थी। वो दूसरों के घरों में सिलाई ढाई का काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी, जिससे घर का खर्च चलता था। यूसुफ के एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम था हामिद, जो सिर्फ 10 साल का था। हामिद बहुत ही मासूम और प्यारा बच्चा था और यूसुफ अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करता था। यूसुफ की जिंदगी बचपन से ही तकलीफों से भरी हुई थी। जब वो सिर्फ 10 साल का था, तब उसके वालिद बीमार पड़ गए। बीमारी इतनी गंभीर थी कि शेख इब्राहिम अपनी इमामत की ड्यूटी भी नहीं कर पाते थे। उनके इलाज में जो थोड़ी बहुत बचत थी, वो सब खत्म हो गई। यूसुफ ने उसी वक्त से काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक बाजार में मजदूरी करता, सामान उठाता, दुकानों की सफाई करता और जो भी काम मिलता वो कर लेता। लेकिन एक 10 साल के बच्चे की कमाई से इतना बड़ा खर्च कैसे पूरा हो सकता था? साल गुजरते गए और यूसुफ बड़ा होता गया। उसने कभी स्कूल नहीं देखा, कभी किताबों से दोस्ती नहीं की। उसकी पूरी जवानी मजदूरी और मेहनत में गुजर गई। लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद यूसुफ ने कभी अपने दीन को नहीं छोड़ा। वो हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता, अपने वालिदैन का कहना मानता और हमेशा सच बोलता। लोग कहते थे कि यूसुफ जैसा ईमानदार और नेक इंसान पूरे शहर में कोई नहीं है। लेकिन दुनिया में नेकी और ईमानदारी का कोई दाम नहीं होता। यूसुफ की मेहनत और ईमानदारी देखकर भी लोग उसे ठीक से पैसे नहीं देते थे। कुछ लोग तो उससे काम करवा लेते और फिर पैसे देने से मना कर देते। यूसुफ कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपना काम करता रहता। उसे यकीन था कि अल्लाह सब देख रहा है और एक दिन इंसाफ जरूर होगा। जब यूसुफ 20 साल का हुआ, तब उसके वालिद की हालत और खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत है, जिसके बिना उनकी जान बचना मुश्किल है। उस दवा की कीमत इतनी ज्यादा थी कि यूसुफ के लिए वो रकम जुटाना नामुमकिन था। यूसुफ ने बहुत कोशिश की, अपनी झोंपड़ी गिरवी रखने की सोची, अपनी माँ के कुछ पुराने जेवर बेचे, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। उसने शहर के अमीर लोगों से काराजा मांगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सबने यही कहा कि गरीब आदमी को काराजा देने का क्या फायदा, वो तो लौटा नहीं पाएगा। यूसुफ बेबस और लाचार था। वो हर रोज अल्लाह के सामने सजदे में गिरता और रोता। वो कहता, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सच बोला, तेरी इबादत की, तो फिर मुझ पर इतनी मुसीबतें क्यों? मेरे बाप को बचा ले, या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी से नहीं मांग सकता। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब यूसुफ अपने बीमार बाप के पास बैठा था, शेख इब्राहिम ने अपनी आंखें खोली और अपने बेटे को देखा। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटे, मेरा वक्त आ गया है, तुम परेशान मत होना, अल्लाह पर भरोसा रखना। जो कुछ भी हो रहा है उसमें अल्लाह की हिकमत है। तुम हमेशा सब्र करना, नमाज नहीं छोड़ना और अपनी माँ और भाई का ख्याल रखना।
यूसुफ रो पड़ा। उसने अपने बाप के हाथ पकड़े और कहा, अब्बू आप ठीक हो जाएंगे, अल्लाह जरूर शिफा देगा, आप हिम्मत रखिए। लेकिन शेख इब्राहिम मुस्कुराए और कहा, बेटे मौत सबको आनी है, मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी है और अब मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हूँ। तुम बस इतना याद रखना कि दुनिया की तकलीफें अस्थायी है, लेकिन अल्लाह की रजा हमेशा रहेगी। उसी रात शेख इब्राहिम ने अपनी आखिरी सांस ली और अल्लाह को प्यारे हो गए। यूसुफ की दुनिया उजड़ गई। उसने अपने बाप को अपने कंधों पर उठाया और कब्रिस्तान ले गया। जब वो अपने बाप को दफनाकर वापस आया तो उसकी माँ और छोटा भाई रो रहे थे। यूसुफ ने हिम्मत दिखाई और अपनी माँ से कहा, अम्मी अब मैं हूँ, मैं आपका और हामिद का ख्याल रखूंगा, अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। शेख इब्राहिम की मौत के बाद मस्जिद की कमेटी ने एक नया इमाम रख लिया और यूसुफ के परिवार को वो छोटा सा मकान भी छोड़ना पड़ा जो मस्जिद की तरफ से दिया गया था। यूसुफ को अपनी माँ और भाई के साथ एक और भी छोटी और टूटी फूटी झोंपड़ी में शिफ्ट होना पड़ा। ये झोंपड़ी इतनी जर्जर थी कि बारिश में पानी टपकता था और सर्दी में ठंडी हवा अंदर तक आती थी। यूसुफ ने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू की। वो सुबह होने से पहले उठ जाता, फजर की नमाज पढ़ता और फिर काम पर निकल जाता। वो दिन भर मजदूरी करता, कभी इमारत में ईंट ढोता, कभी बाजार में सामान उठाता, कभी किसी की दुकान पर काम करता। शाम को जब वो घर लौटता तो इतना थका होता कि खड़े खड़े सो जाता। लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती थी। यूसुफ की माँ बीबी फातिमा ने अपने शौहर की मौत के बाद बहुत सब्र किया। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने बेटे को हिम्मत देती। वो कहती, बेटे अल्लाह ने तुम्हें बहुत सब्र दिया है, ये तकलीफें तुम्हें और मजबूत बना रही है, एक दिन अल्लाह जरूर तुम्हें इनाम देगा, बस इंतजार करो और सब्र रखो। लेकिन यूसुफ के दिल में सवाल उठते रहते थे। वो सोचता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? शहर में इतने अमीर लोग हैं जो गलत तरीकों से पैसे कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, फिर भी उनके पास सब कुछ है, और मैं जो सच बोलता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मेरे पास कुछ नहीं है। ये सवाल उसे परेशान करते रहते, लेकिन फिर भी वो अपनी नमाज नहीं छोड़ता था। हर रात वो अल्लाह के सामने सजदे में गिरता और कहता, या अल्लाह मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे ताकत दे, सब्र दे और मेरी माँ और भाई का ख्याल रख। एक दिन जब यूसुफ बाजार में काम कर रहा था, उसने देखा कि शहर में बड़ी हलचल है। लोग कह रहे थे कि सुल्तान अजीजुद्दीन आज शहर में घूमने आ रहे हैं। यूसुफ ने कभी सुल्तान को नहीं देखा था, क्योंकि गरीबों को शाही महल के पास जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज सुल्तान खुद बाजार में आने वाले थे। यूसुफ ने सोचा कि शायद वो दूर से ही एक झलक देख ले। थोड़ी देर बाद शाही सवारी आई, घोड़ों की कतारें, सिपाही और बीच में एक बहुत शानदार रथ जिस पर सुल्तान अजीजुद्दीन बैठे थे। सुल्तान बहुत ही रोबदार और ताकतवर दिख रहे थे। उनके कपड़े सोने के धागों से बुने हुए थे और उनके सिर पर हीरे जवाहरात से जड़ा ताज था। लोग दूर से ही झुककर सलाम कर रहे थे। यूसुफ ने भी दूर से देखा। उसने सोचा, ये बादशाह कितना खुशकिस्मत है, इसके पास सब कुछ है, दौलत, ताकत, आराम, और मेरे पास कुछ नहीं। क्या अल्लाह ने मुझे भुला दिया है? लेकिन तभी यूसुफ के दिल में एक आवाज आई, सब्र कर ए यूसुफ, अल्लाह तुझे नहीं भूला, तेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, बस थोड़ा और इंतजार कर। यूसुफ को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति आ गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस अपने काम में लग गया। उसी शाम जब यूसुफ घर लौट रहा था, रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो रास्ते के किनारे बैठा था और बहुत परेशान लग रहा था। यूसुफ ने उससे पूछा, बाबा आप ठीक है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन मेरे पास पानी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यूसुफ के पास उस दिन सिर्फ 2 सिक्के थे जो उसने मजदूरी करके कमाए थे। उसने सोचा कि अगर इन पैसों से वो बूढ़े को पानी पिला देगा तो घर के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर उसे अपने बाप की बात याद आई, बेटे जरूरतमंदों की मदद करना अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह तुम्हें और देगा। यूसुफ ने फौरन अपने 2 सिक्के लिए और पानी खरीदकर बूढ़े आदमी को पिलाया। बूढ़े ने पानी पिया और यूसुफ के लिए दुआ की, बेटा अल्लाह तुम्हें बहुत इनाम दे,
तुमने आज एक गरीब की जान बचाई है, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, बाबा ये तो मेरा फाराजा था, अल्लाह आपको सेहत दे। फिर यूसुफ खाली जेब के साथ घर लौट गया। उसकी माँ ने पूछा, बेटे आज कुछ लाए हो? यूसुफ ने सारा वाकया सुनाया। बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। उस रात तीनों ने बिना खाना खाए सो गए, लेकिन यूसुफ के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा कि उसने सही किया। अगली सुबह जब यूसुफ जुर की नमाज के लिए मस्जिद गया तो वहाँ एक अजनबी आदमी खड़ा था। वो आदमी यूसुफ के पास आया और कहा, क्या तुम यूसुफ हो? यूसुफ ने कहा, हाँ मैं हूँ, लेकिन आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा, मैं सुल्तान अजीजुद्दीन का खास आदमी हूँ। सुल्तान ने तुम्हें महल में बुलाया है, आज दोपहर तक तुम्हें महल पहुँचना होगा। यूसुफ हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया, क्या कोई गलती हो गई है? आदमी ने कहा, नहीं कोई गलती नहीं, बस सुल्तान ने बुलाया है, तुम आना मत भूलना। ये कहकर वो आदमी चला गया। यूसुफ के दिल में डर और उत्सुकता दोनों थी। उसने सोचा, सुल्तान ने मुझ जैसे गरीब को क्यों बुलाया? क्या कोई मुसीबत आने वाली है या कुछ अच्छा होने वाला है? यूसुफ नमाज पढ़कर घर लौटा तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। बीबी फातिमा ने चिंतित होकर कहा, बेटा सुल्तान ने क्यों बुलाया होगा? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? यूसुफ ने अपनी माँ को तसल्ली दी और कहा, अम्मी अल्लाह पर भरोसा रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं दोपहर को महल जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या बात है। यूसुफ के पास शाही महल में जाने लायक कपड़े नहीं थे। उसके पास सिर्फ 2 जोड़े कुर्ते सलवार थे, दोनों ही पुराने और कई जगह से फटे हुए। लेकिन उसने जो थोड़ा बेहतर था वो पहना और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उसने अपनी माँ से दुआ ली और छोटे भाई हामिद को प्यार किया। फिर महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर यूसुफ के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहे। उसने कभी शाही महल नहीं देखा था, सिर्फ दूर से उसकी ऊंची दीवारें और सुनहरे गुंबद देखे थे। वो सोच रहा था कि एक गरीब मजदूर जैसे उसको सुल्तान ने क्यों याद किया? क्या उसने अनजाने में कोई गलती कर दी थी या फिर अल्लाह ने उसकी तकदीर बदलने का फैसला कर लिया था? जब यूसुफ महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ खड़े सिपाहियों ने उसे रोक लिया। एक सिपाही ने बड़ी सख्ती से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यूसुफ ने डरते डरते कहा, मेरा नाम यूसुफ है, सुल्तान साहब ने मुझे बुलाया है। सिपाही ने यूसुफ को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर कहा, तुम जैसे भिखारी को सुल्तान ने बुलाया? ये कैसे हो सकता है? यहाँ से चले जाओ वरना मार पड़ेगी। यूसुफ बहुत शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी हालत पर बहुत अफसोस हुआ। लेकिन तभी वही आदमी आया जो सुबह मस्जिद में उसे बुलाने आया था। उस आदमी ने सिपाहियों से कहा, ये वही शख्स है जिसे सुल्तान ने बुलाया है, इसे अंदर जाने दो। सिपाहियों ने फौरन रास्ता दे दिया और यूसुफ को महल के अंदर ले जाया गया। यूसुफ ने जब महल के अंदर कदम रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी शानदार जगह नहीं देखी थी। फर्श संगमरमर का था जो इतना चमकदार था कि उसमें चेहरा दिखता था। दीवारों पर सोने की नक्काशी थी और छत से बहुत बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे। हर तरफ नौकर चाकर दौड़ रहे थे और शाही पहरेदार चौकन्ने खड़े थे। यूसुफ को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। उस आदमी ने यूसुफ को एक बड़े हॉल में ले जाकर बिठा दिया और कहा, यहाँ बैठो, सुल्तान अभी आते होंगे। यूसुफ बैठ तो गया लेकिन उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वो अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, जो भी होने वाला है मुझे सब्र दे। थोड़ी देर बाद हॉल का एक बड़ा दरवाजा खुला और सुल्तान अजीजुद्दीन अंदर आए। यूसुफ ने फौरन खड़े होकर झुककर सलाम किया। सुल्तान ने उसे देखा और एक तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो यूसुफ, डरने की कोई बात नहीं है। यूसुफ बहुत घबराया हुआ था लेकिन उसने धीरे से बैठकर कहा, हुजूर आपने मुझ जैसे गरीब को क्यों बुलाया? सुल्तान अजीजुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ तुम्हें याद है कल शाम तुमने एक बूढ़े आदमी को पानी पिलाया था? यूसुफ ने कहा, हाँ हुजूर, लेकिन वो तो एक छोटी सी बात थी। सुल्तान ने कहा, नहीं यूसुफ, वो कोई छोटी बात नहीं थी। वो बूढ़ा आदमी मेरा खास जासूस था। मैंने उसे शहर में भेजा था ये देखने के लिए कि लोगों में कितनी इंसानियत बाकी है। पूरे दिन सैकड़ों लोग उसके पास से गुजरे लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सिर्फ तुमने, जो खुद भूखे थे, अपने आखिरी पैसे देकर उसे पानी पिलाया। यूसुफ को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, हुजूर
मैंने तो सिर्फ अपना फाराजा अदा किया, कोई एहसान नहीं किया। सुल्तान ने कहा, यूसुफ, तुम्हारी इस नेकी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी है? यूसुफ ने बड़ी सादगी से अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसके वालिद एक नेक इमाम थे, कैसे वो बीमार हुए और गुजर गए, कैसे उसने बचपन से मेहनत मजदूरी की और कैसे अब वो अपनी माँ और छोटे भाई का पेट पालने के लिए दिन रात काम करता है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, हुजूर, जिंदगी मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने मुझे सब्र दिया है, मैं शिकायत नहीं करता। सुल्तान अजीजुद्दीन यूसुफ की बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। जब यूसुफ ने अपनी कहानी खत्म की तो सुल्तान ने कुछ देर चुप रहकर कहा, यूसुफ, तुम बहुत नेक और सब्र करने वाले इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा है? क्या तुम्हारे दिल में कभी शिकायत आई? यूसुफ थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने कहा, हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभी मेरे दिल में सवाल उठते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? लेकिन फिर मुझे अपने बाप की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, बेटे, अल्लाह की हिकमत को हम नहीं समझ सकते, जो हो रहा है उसमें कोई न कोई भलाई जरूर छुपी है। तो मैं अपने दिल को समझा लेता हूँ और सब्र करता हूँ। सुल्तान अजीजुद्दीन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने कहा, यूसुफ, तुम्हारे बाप बहुत अक्लमंद इंसान थे और तुमने उनकी तालीम को अपने दिल में उतार लिया है। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। जिंदगी में जो तकलीफें आती हैं, वो अल्लाह का इम्तिहान होती है, और जो इंसान इन इम्तिहानों में सफल होता है, अल्लाह उसे बहुत बड़ा इनाम देता है। यूसुफ ने कहा, हुजूर, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी माँ और भाई को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस इतना काफी है। सुल्तान ने कहा, यूसुफ, अगर मैं तुम्हें यहाँ महल में नौकरी दे दूं तो क्या तुम कबूल करोगे? यूसुफ हैरान रह गया। उसने कहा, हुजूर, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ, मुझे कोई खास हुनर भी नहीं, मैं महल में क्या काम करूँगा? सुल्तान ने कहा, यूसुफ, तुम्हारे पास वो हुनर है जो बहुत कम लोगों में होता है, ईमानदारी, नेकी और सब्र। मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे महल में रहो और मेरे लिए काम करो। तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तुम्हारी माँ और भाई का ख्याल रखा जाएगा। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उसने कहा, हुजूर, अगर ये सब सच है तो मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने मेरी जिंदगी बदल दी। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ, मेरा शुक्रिया मत करो, अल्लाह का शुक्र करो। वो तुम्हें देख रहा था और उसने तुम्हारे सब्र का इनाम देने का फैसला किया है। उस दिन से यूसुफ की जिंदगी बदल गई। सुल्तान ने उसे महल में एक खास काम दिया, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वाला एक विभाग संभालना। यूसुफ को अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और उसकी माँ और छोटे भाई को भी महल के पास एक अच्छा घर दिया गया। यूसुफ ने अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए नए कपड़े खरीदे और अपने भाई हामिद को स्कूल भेजने का इंतजाम किया। लेकिन यूसुफ ने अपनी नेकी और सादगी नहीं छोड़ी। वो हमेशा गरीबों की मदद करता, उनकी बातें सुनता और उनकी परेशानियां सुल्तान तक पहुंचाता। महल के दूसरे कर्मचारी यूसुफ से जलते थे क्योंकि सुल्तान ने एक गरीब को इतनी अहमियत दे दी थी। लेकिन यूसुफ किसी की बुराई नहीं करता था और अपने काम में लगा रहता था। कुछ महीने बीत गए। यूसुफ ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सुल्तान का भरोसा जीत लिया था। सुल्तान अक्सर यूसुफ से सलाह लेते और उसकी राय को अहमियत देते। लेकिन महल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो यूसुफ से नफरत करते थे। उनमें से सबसे खतरनाक था सुल्तान का वजीर, जिसका नाम था मंसूर। वजीर मंसूर एक बहुत ही चालाक और बेईमान आदमी था। वो सालों से सुल्तान को धोखा दे रहा था और खजाने से पैसे चुराता था। जब यूसुफ महल में आया और सुल्तान का खास बन गया तो वजीर मंसूर को डर लगने लगा कि कहीं यूसुफ उसकी बेईमानी का पर्दाफाश न कर दे। इसलिए उसने यूसुफ को बर्बाद करने की योजना बनाई। वजीर मंसूर ने अपने कुछ खास आदमियों से मिलकर एक साजिश रची। उसने तय किया कि वो यूसुफ को ऐसे फंसाएगा कि सुल्तान को यूसुफ पर से भरोसा उठ जाए। एक दिन वजीर मंसूर ने सुल्तान के पास जाकर कहा, हुजूर, मुझे एक बहुत गंभीर बात बतानी है। सुल्तान ने पूछा, क्या बात है मंसूर? वजीर ने बड़ी चालाकी से कहा, हुजूर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूसुफ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे जासूसों ने मुझे बताया है
कि वो खजाने से पैसे चुरा रहा है। सुल्तान को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मंसूर, ये तुम क्या कह रहे हो? यूसुफ बहुत ईमानदार लड़का है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। वजीर ने कहा, हुजूर, मैं भी नहीं मानना चाहता था, लेकिन सबूत बहुत साफ है। अगर आप इजाजत दें तो मैं यूसुफ के कमरे की तलाशी लेता हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं अपनी गलती कबूल करूंगा। सुल्तान ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें सजा मिलेगी। वजीर मंसूर ने कहा, हुजूर, मैं तैयार हूँ, और अगर मेरी बात सही निकली तो यूसुफ को सजा मिलनी चाहिए। उसी शाम वजीर मंसूर ने कुछ सिपाहियों के साथ यूसुफ के कमरे की तलाशी ली। यूसुफ उस वक्त बाहर काम पर था। वजीर ने पहले से ही अपने आदमियों से कहकर यूसुफ के कमरे में सोने के कुछ सिक्के छुपवा दिए थे। जब तलाशी ली गई तो वो सिक्के मिल गए। वजीर मंसूर ने फौरन सुल्तान को खबर भेजी। जब यूसुफ काम से लौटा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान का चेहरा बहुत सख्त था। उन्होंने यूसुफ से पूछा, यूसुफ, क्या तुमने सच में खजाने से पैसे चुराए? यूसुफ हैरान और परेशान था। उसने कहा, हुजूर, अल्लाह की कसम, मैंने कभी चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये सिक्के मेरे कमरे में कैसे आए। वजीर मंसूर ने कहा, हुजूर, ये साफ झूठ बोल रहा है, सबूत बिल्कुल साफ है, इसे सजा मिलनी चाहिए। सुल्तान ने कुछ देर सोचा। उन्हें यूसुफ पर भरोसा था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। आखिरकार सुल्तान ने फैसला सुनाया, यूसुफ, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मैं तुम्हें महल से निकाल रहा हूँ, और चूंकि तुमने चोरी की है, तुम्हें 1 महीने के लिए कैद खाने में रहना होगा। यूसुफ के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, हुजूर, मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन सुल्तान ने अपना फैसला सुना दिया था। यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया गया। यूसुफ के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ईमानदारी पर ऐसा इल्जाम लगेगा। वो कैद खाने में बैठा रोता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा। उसने कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेकसूर हूँ, तू ही मेरी मदद कर, मुझे सब्र दे। कैद खाने की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वहाँ अंधेरा था, नमी थी और बदबू थी। यूसुफ को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जहाँ सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जिससे थोड़ी सी रोशनी आती थी। खाने के नाम पर सूखी रोटी और पानी मिलता था, लेकिन इन सब तकलीफों से ज्यादा दुख यूसुफ को इस बात का था कि उसकी ईमानदारी पर शक किया गया। यूसुफ ने अपनी माँ और छोटे भाई के बारे में बहुत सोचा। उसे पता था कि उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनका क्या हाल होगा। बीबी फातिमा को कितना दुख होगा, छोटा हामिद कितना रोया होगा। लेकिन यूसुफ बेबस था, वो कुछ नहीं कर सकता था। पहली रात यूसुफ ने पूरी रात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआएं की। उसने कहा, या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि तेरी कोई हिकमत है। मुझे सब्र दे और मेरी बेगुनाही साबित कर दे। मेरी माँ और भाई का ख्याल रख। दूसरे दिन जब यूसुफ बैठा हुआ सोच रहा था तो कैद खाने का एक पुराना कैदी उसके पास आया। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। उसने यूसुफ से पूछा, तुम नए लग रहे हो, तुम्हें क्यों यहाँ डाला गया? यूसुफ ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़े ने ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटे, तुम पर गलत इल्जाम लगाया गया है, लेकिन अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा, सब्र रखो। यूसुफ ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आपको यहाँ क्यों डाला गया? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरा नाम इस्माइल है, मैं पहले एक व्यापारी था, लेकिन मुझ पर भी गलत इल्जाम लगाया गया और मुझे यहाँ डाल दिया गया। मैं यहाँ पिछले 10 सालों से हूँ। यूसुफ हैरान रह गया, 10 साल? लेकिन अगर आप बेकसूर हैं तो आपको छोड़ा क्यों नहीं गया? इस्माइल ने कहा, बेटे, इस दुनिया में हमेशा इंसाफ नहीं होता। कभी कभी बेकसूर सजा पाते हैं और कसूरवार आजाद घूमते हैं, लेकिन असली इंसाफ तो क़यामत के दिन होगा, जब अल्लाह हर किसी से हिसाब लेगा। तब तक हमें सब्र करना होगा। यूसुफ और इस्माइल रोजाना साथ में बैठकर बातें करने लगे। इस्माइल एक बहुत समझदार और नेक इंसान था। उसने यूसुफ को बहुत सी बातें सिखाई, सब्र कैसे करें, मुसीबत में कैसे अल्लाह पर भरोसा रखें और कैसे अपने दिल को साफ रखें। इस्माइल कहता, बेटे, जिंदगी की सबसे बड़ी तालीम यही है कि हम जो नहीं बदल सकते उसे कबूल कर लें और जो बदल सकते हैं उसे बदलने की कोशिश करें। यूसुफ ने इस्माइल से बहुत कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसे कैद खाने में इस्माइल जैसे इंसान से मिलवाया ताकि वो और मजबूत बन सके। यूसुफ का ईमान और भी गहरा हो गया और उसने अल्लाह पर और ज्यादा भरोसा करना सीख लिया। एक हफ्ता गुजर गया। यूसुफ की माँ बीबी फातिमा
महल के बाहर रोज सुल्तान से मिलने की कोशिश करती, लेकिन सिपाही उन्हें अंदर नहीं जाने देते थे। बीबी फातिमा बूढ़ी और कमजोर थी, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो हर रोज महल के दरवाजे पर खड़ी रहती और दुआएं करती। छोटे हामिद ने स्कूल जाना बंद कर दिया और अपनी अम्मी के साथ रहने लगा। दूसरी तरफ वजीर मंसूर बहुत खुश था कि उसकी साजिश कामयाब हो गई। अब उसे किसी का डर नहीं था और वो फिर से बेखौफ होकर खजाने से पैसे चुराने लगा। लेकिन वजीर को नहीं पता था कि अल्लाह की नजर हर चीज पर है और हर जालिम को एक दिन अपने किए का हिसाब देना होगा। कैदखाने में यूसुफ के 10वें दिन एक अजीब वाकया हुआ। रात के वक्त जब सब कैदी सो रहे थे, यूसुफ तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। अचानक कैदखाने में आग लग गई। किसी ने गलती से एक मशाल गिरा दी थी और आग बहुत तेजी से फैलने लगी। सारे कैदी घबरा गए और चीखने लगे। पहरेदार दरवाजे खोलने में देरी कर रहे थे और लोगों की जान खतरे में थी। यूसुफ ने देखा कि एक बूढ़ा कैदी जो चल नहीं पा रहा था वही फर्श पर गिरा हुआ था और आग उसकी तरफ बढ़ रही थी। यूसुफ ने एक पल के लिए सोचा, अगर मैं इस बूढ़े को बचाने की कोशिश करूं तो शायद मैं खुद मर जाऊं। लेकिन फिर उसे अपने बाप की बात याद आई, बेटे, किसी की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने जैसा है। यूसुफ ने बिना सोचे समझे उस बूढ़े कैदी को उठाया और अपने कंधे पर रखकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। आग की लपटें उसके कपड़ों को छू रही थी और धुआं इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल था। लेकिन यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी। वो बूढ़े को लेकर बाहर निकल गया और दोनों की जान बच गई। जब आग बुझाई गई तो सबने यूसुफ की बहादुरी के किस्से सुने। कैदखाने के दारोगा ने ये खबर सुल्तान तक पहुंचाई। सुल्तान अजीजुद्दीन को जब ये पता चला कि यूसुफ ने अपनी जान खतरे में डालकर एक बूढ़े की जान बचाई तो वो सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, जो शख्स चोरी कर सकता है वो किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालता। शायद यूसुफ सच में बेकसूर है। सुल्तान ने फैसला किया कि वो खुद यूसुफ से मिलेंगे। अगले दिन सुल्तान अजीजुद्दीन भेस बदलकर कैदखाने में आए। उन्होंने यूसुफ से बात की। यूसुफ ने बड़ी सादगी से कहा, हुजूर, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं कबूल करता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि अल्लाह मुझे देख रहा है और वो मेरी बेगुनाही जानता है। सुल्तान ने यूसुफ की आंखों में देखा और उन्हें सच्चाई नजर आई। उन्होंने फैसला किया कि वो इस मामले की फिर से जांच करवाएंगे। सुल्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस को बुलाया और कहा, मुझे यूसुफ के मामले की पूरी जांच चाहिए। पता लगाऊं कि उसके कमरे में वो सोने के सिक्के कैसे पहुंचे। जासूस ने अपना काम शुरू किया। उसने महल के हर कर्मचारी से पूछताछ की, हर कोने को देखा और हर सुराग को फॉलो किया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि वजीर मंसूर के एक खास नौकर ने यूसुफ की गिरफ्तारी से एक दिन पहले उसके कमरे में जाते हुए देखा गया था। जब उस नौकर से पूछताछ की गई तो डर के मारे उसने सारी सच्चाई उगल दी। नौकर ने बताया कि वजीर मंसूर ने उसे हुक्म दिया था कि वो यूसुफ के कमरे में सोने के सिक्के छुपा दे। वजीर मंसूर यूसुफ से जलता था और उसे बर्बाद करना चाहता था। जब ये सच सामने आया तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फौरन वजीर मंसूर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जब सिपाही वजीर मंसूर को गिरफ्तार करने गए तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया और सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने उससे पूछा, मंसूर, तुमने मुझसे धोखा किया, तुमने एक बेकसूर पर झूठा इल्जाम लगाया। वजीर मंसूर घबरा गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो सालों से खजाने से पैसे चुरा रहा था और जब उसे लगा कि यूसुफ उसकी बेईमानी पकड़ लेगा तो उसने यूसुफ को फंसाने की साजिश रची। सुल्तान अजीजुद्दीन को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने एक बेकसूर को सजा दे दी। उन्होंने फौरन यूसुफ को कैदखाने से रिहा करने का हुक्म दिया। वजीर मंसूर को उसी कैदखाने में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। जब यूसुफ को कैदखाने से रिहा किया गया तो उसकी माँ और छोटा भाई महल के बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीबी फातिमा ने अपने बेटे को देखा, वो दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। दोनों माँ बेटे रो पड़े। हामिद भी अपने भाई से लिपट गया। सुल्तान अजीजुद्दीन खुद यूसुफ से माफी मांगने आए। उन्होंने कहा, यूसुफ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, सबूत मेरे खिलाफ थे और आपने अपना फाराजा निभाया। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि उसने मेरी बेगुनाही साबित कर दी। सुल्तान यूसुफ की सादगी
और माफ करने के जज्बे से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, यूसुफ, तुम एक बहुत खास इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि मेरे सलाहकार बनो। मैं तुम्हें वजीर का पद देना चाहता हूँ। यूसुफ हैरान रह गया। उसने कहा, हुजूर, मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ, मुझे राजकाज का कोई तजुर्बा नहीं, मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा? सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ, तुम्हारे पास वो चीज है जो तजुर्बे से ज्यादा कीमती है, ईमानदारी, नेकी और सच्चाई। मुझे ऐसे ही इंसान की जरूरत है। यूसुफ ने बहुत सोच विचार के बाद सुल्तान का ये पद कबूल कर लिया। वो जानता था कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा करते हुए ये फैसला किया। सुल्तान अजीजुद्दीन ने एक भव्य दरबार में यूसुफ को वजीर का पद दिया। पूरे महल में इस खबर की चर्चा होने लगी। कुछ लोग खुश थे कि एक ईमानदार इंसान को ये पद मिला, लेकिन कुछ लोग जलते थे और कहते थे कि एक गरीब मजदूर कैसे वजीर बन सकता है। यूसुफ ने अपने पद को बड़ी ईमानदारी से निभाना शुरू किया। उसने सबसे पहले सल्तनत के खजाने का पूरा हिसाब किताब किया। पिछले वजीर मंसूर ने जो जो पैसे चुराए थे उन सब का रिकॉर्ड बनाया गया। यूसुफ ने देखा कि बहुत सारे पैसे गायब थे जो गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे। यूसुफ ने सुल्तान से कहा कि अब से हर पैसे का हिसाब रखा जाएगा और सारा पैसा सही जगह खर्च होगा। यूसुफ ने सल्तनत में कई सुधार किए। उसने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की, यतीम बच्चों के लिए स्कूल खोले और बेसहारा औरतों की मदद के लिए एक खास फंड बनाया। यूसुफ खुद हर हफ्ते गरीब इलाकों में जाता और लोगों की परेशानियां सुनता। वो हमेशा कहता, मैं खुद एक गरीब इंसान था, इसलिए मैं जानता हूँ कि गरीबी क्या होती है। मैं चाहता हूँ कि कोई भूखा न सोए। सुल्तान अजीजुद्दीन यूसुफ के काम से बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि सल्तनत में अमन और खुशहाली बढ़ रही है। लोग यूसुफ के लिए दुआएं करते और कहते, अल्लाह ने हमें एक फरिश्ता भेज दिया है। लेकिन यूसुफ ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी उसी तरह रहता था जैसे पहले रहता था। उसने अपने लिए कोई बड़ा महल नहीं बनवाया, नहीं शानदार कपड़े पहनने लगा। वो हमेशा अपनी माँ के पास जाता और उनके कदमों में बैठकर दुआ लेता। छोटे हामिद को उसने अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और हमेशा कहता, तुम खूब पढ़ो और एक अच्छा इंसान बनो। कुछ महीने बीत गए। यूसुफ की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूसरी सल्तनतों से भी लोग आते और यूसुफ से मिलना चाहते थे। एक दिन पड़ोसी सल्तनत से एक राजदूत आया। उसने सुल्तान अजीजुद्दीन को एक पैगाम दिया। पैगाम में लिखा था कि पड़ोसी सल्तनत में भयंकर अकाल पड़ा है और वहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं। वो सुल्तान अजीजुद्दीन से मदद मांग रहे थे। सुल्तान ने दरबार में सबसे सलाह मांगी। कुछ मंत्रियों ने कहा, हुजूर, हमें अपने दुश्मनों की मदद नहीं करनी चाहिए। ये सल्तनत हमारी दुश्मन है। अगर हम उन्हें अनाज देंगे तो वो मजबूत हो जाएंगे और हम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन यूसुफ ने कहा, हुजूर, इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। वहाँ मासूम लोग भूख से मर रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सुल्तान ने सोचा और फिर यूसुफ की बात मान ली। उन्होंने कहा, यूसुफ सही कह रहा है, हम इंसानियत के नाते उनकी मदद करेंगे। यूसुफ ने खजाने से बहुत सारा अनाज निकलवाया और उसे पड़ोसी सल्तनत भेजा। वहाँ के लोगों की जान बच गई और वो सुल्तान अजीजुद्दीन और यूसुफ के लिए दुआएं करने लगे। लेकिन जैसा कि जिंदगी में होता है, नेकी करने वाले को हमेशा इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। यूसुफ के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला था। एक दिन सुल्तान अजीजुद्दीन बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुल्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। पूरी सल्तनत में चिंता का माहौल था। यूसुफ रात दिन सुल्तान की सेवा में लगा रहता। वो अल्लाह से दुआएं करता कि सुल्तान को शिफा मिले। लेकिन एक दिन सुल्तान ने यूसुफ को बुलाया और कहा, यूसुफ, मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ गया है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। यूसुफ ने रोते हुए कहा, हुजूर, ऐसा मत कहिए, अल्लाह आपको शिफा देगा। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ, मौत तो सबको आनी है। मैंने अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन मुझे एक फिक्र है। मेरा बेटा शहजादा अहमद अभी बहुत छोटा है। वो सिर्फ 15 साल का है। मैं चाहता हूँ कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम सल्तनत की देखभाल करो। तुम मेरे वजीर नहीं बल्कि मेरे भाई की तरह हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा, हुजूर, मैं आपका हर हुक्म मानूंगा, लेकिन मुझसे ये जिम्मेदारी नहीं निभेगी। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। सुल्तान ने कहा, यूसुफ, तुम साधारण नहीं हो। अल्लाह ने तुम्हें बहुत खास बनाया है। तुम सल्तनत को संभाल सकते हो।
मैं तुम्हें अपना रीजेंट यानी संरक्षक बना रहा हूँ। जब तक शहजादा अहमद बड़ा नहीं हो जाता तुम सल्तनत चलाओगे। कुछ दिन बाद सुल्तान अजीजुद्दीन ने अल्लाह को प्यारे हो गए। पूरी सल्तनत में शोक का माहौल था। सुल्तान की जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए। सुल्तान को बड़ी इज्जत के साथ दफनाया गया। सुल्तान की वसीयत के मुताबिक यूसुफ को रीजेंट बनाया गया। अब यूसुफ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे पूरी सल्तनत चलानी थी और साथ ही युवा शहजादा अहमद की परवरिश भी करनी थी। यूसुफ ने इस जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निभाना शुरू किया। यूसुफ ने शहजादा अहमद को अपना बेटा समझा। उसने उसे अच्छी तालीम दी, उसे इस्लाम की तालीमात सिखाई और उसे एक अच्छा इंसान और अच्छा शासक बनने की ट्रेनिंग दी। शहजादा अहमद भी यूसुफ को बहुत मानता था और उससे बहुत कुछ सीखता था। लेकिन महल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो यूसुफ से जलते थे। उन्हें लगता था कि एक गरीब मजदूर कैसे पूरी सल्तनत चला सकता है। उनमें से एक था सुल्तान का चचेरा भाई अमीर जफर। अमीर जफर को लगता था कि सुल्तान की मौत के बाद उसे ही रीजेंट बनाया जाना चाहिए था, न कि यूसुफ को। वो यूसुफ से बहुत नफरत करता था और उसे नीचा दिखाने के मौके ढूंढता रहता था। एक दिन पड़ोसी सल्तनत जिसकी यूसुफ ने अकाल के वक्त मदद की थी, उसके बादशाह ने एक पैगाम भेजा। उसने कहा कि वो यूसुफ का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद आना चाहता है। यूसुफ ने उसका स्वागत किया और वो बादशाह अपने दरबारियों के साथ सल्तनत आदिल में आया। जब वो बादशाह यूसुफ से मिला तो उसने कहा, यूसुफ, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की। तुमने हमारी प्रजा की जान बचाई। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस आवाज देना। यूसुफ ने विनम्रता से कहा, ये तो हमारा फाराजा था। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। वो बादशाह कई दिन सल्तनत आदिल में रहा और यूसुफ के काम को करीब से देखा। वो बहुत प्रभावित हुआ और जब वो वापस जाने लगा तो उसने कहा, यूसुफ, तुम एक बहुत खास इंसान हो। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। यूसुफ चौंक गया। उसने कहा, लेकिन हुजूर, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मैं आपकी बेटी के लायक नहीं। बादशाह ने कहा, यूसुफ, असली इज्जत नेकी और ईमानदारी में है, न कि नसब में। मेरी बेटी राजकुमारी ज़ैनब तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन चुकी है। वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। यूसुफ ने अपनी माँ से सलाह ली। बीबी फातिमा ने कहा, बेटा, अगर अल्लाह ने ये रिश्ता तुम्हारी तकदीर में लिखा है तो कबूल कर लो। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। यूसुफ ने सोच विचार के बाद ये रिश्ता कबूल कर लिया। कुछ महीनों बाद बड़ी धूमधाम से यूसुफ और राजकुमारी ज़ैनब की शादी हुई। ज़ैनब बहुत ही नेक और समझदार लड़की थी। उसने भी यूसुफ की सादगी को अपनाया और गरीबों की मदद में यूसुफ का हाथ बंटाने लगी। लेकिन अमीर जफर को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लगा कि यूसुफ अब बहुत ताकतवर हो गया है। एक गरीब से रीजेंट बना और अब एक बादशाह की दामाद भी बन गया। अमीर जफर ने यूसुफ को नीचा दिखाने की एक खतरनाक योजना बनाई। अमीर जफर ने अपने कुछ वफादार सिपाहियों और दरबारियों के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। उसका मकसद था यूसुफ को रीजेंट के पद से हटाना और खुद सल्तनत पर कब्जा करना। अमीर जफर जानता था कि यूसुफ को सीधे तौर पर हराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोग यूसुफ से बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए उसने एक बहुत ही चालाकी भरी योजना बनाई। अमीर जफर ने शुरुआत की युवा शहजादा अहमद को अपने प्रभाव में लाने से। शहजादा अहमद अब 18 साल का हो गया था और कुछ महीनों में उसे आधिकारिक तौर पर सुल्तान घोषित किया जाना था। अमीर जफर ने शहजादे के पास जाकर कहा, शहजादे, आप अब बड़े हो गए हैं। आपको खुद सल्तनत चलानी चाहिए। यूसुफ आपको बच्चा समझकर सब कुछ खुद करता है। वो आपको मौका ही नहीं देता। शुरू में शहजादा अहमद ने अमीर जफर की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो यूसुफ को बहुत मानता था। लेकिन अमीर जफर ने धीरे धीरे बार बार शहजादे के दिमाग में जहर घोलना शुरू किया। उसने कहा, देखो, यूसुफ ने एक बादशाह की बेटी से शादी कर ली। अब उसकी ताकत और बढ़ गई है। कहीं ऐसा न हो कि वो खुद सल्तनत पर कब्जा कर ले और तुम्हें हटा दे। शहजादा अहमद जवान था और जवानी में इंसान आसानी से प्रभावित हो जाता है। धीरे धीरे अमीर जफर की बातों ने उसके दिल में शक पैदा करना शुरू कर दिया। शहजादा सोचने लगा कि शायद यूसुफ सच में उसे कमजोर बनाए रखना चाहता है। वो यूसुफ से थोड़ा दूर होने लगा और अपने फैसले खुद लेने की कोशिश करने लगा। यूसुफ ने शहजादे में ये बदलाव देखा, लेकिन उसने सोचा
कि शायद ये उसकी उम्र का तकाजा है। वो जवान हो रहा है और अपनी पहचान बनाना चाहता है। यूसुफ ने कभी नहीं सोचा कि कोई शहजादे को उसके खिलाफ भड़का रहा है। अमीर जफर ने अपनी योजना का अगला कदम उठाया। उसने चुपके से पड़ोसी दुश्मन सल्तनत से संपर्क किया और उनसे कहा कि अगर वो सल्तनत आदिल पर हमला करे तो वो अंदर से मदद करेगा। अमीर जफर ने सोचा कि जब दुश्मन हमला करेगा और यूसुफ उनका सामना करने जाएगा तो वो शहजादे को भड़काकर यूसुफ के खिलाफ बगावत करवा देगा। कुछ हफ्ते बाद सल्तनत की सीमा पर दुश्मन सेना ने हमला कर दिया। खबर पहुंचते ही यूसुफ ने फौरन सेना तैयार की। उसने शहजादा अहमद से कहा, शहजादे आप यहाँ महल में रहें और राजधानी की रक्षा करें। मैं सेना के साथ सीमा पर जाता हूँ। लेकिन अमीर जफर ने शहजादे को भड़काया, देखो यूसुफ तुम्हें बच्चा समझता है, वो तुम्हें युद्ध में भी नहीं ले जा रहा, वो सारा यश खुद लेना चाहता है। शहजादा अहमद गुस्से में आ गया और उसने यूसुफ से कहा, नहीं मैं भी युद्ध में जाऊंगा, मैं अपनी सल्तनत की रक्षा करूंगा। यूसुफ ने समझाने की कोशिश की लेकिन शहजादे ने नहीं सुना। आखिरकार यूसुफ को शहजादे को साथ ले जाना पड़ा। जब यूसुफ सेना लेकर सीमा पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, लेकिन यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सेना को तैयार किया और रणनीति बनाई। यूसुफ ने अपनी बुद्धि और साहस से दुश्मन सेना को हराना शुरू कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला और यूसुफ की सेना धीरे धीरे जीत रही थी। लेकिन इसी बीच महल में अमीर जफर ने अपनी असली चाल चली। उसने यूसुफ के नाम से एक नकली खत बनाया जिसमें लिखा था कि यूसुफ दुश्मन से मिला हुआ है और वो सल्तनत को धोखा दे रहा है। उसने ये खत शहजादा अहमद के सामने पेश किया। शहजादा अहमद ने जब ये खत देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया। अमीर जफर ने कहा, देखा शहजादे, मैं पहले से कह रहा था कि यूसुफ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो हमें धोखा दे रहा है। युवा शहजादे ने बिना सोचे समझे यूसुफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जब यूसुफ युद्ध जीतकर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जंजीरों में बांधकर राजधानी ले जाया गया। यूसुफ को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जब उसे शहजादे के सामने पेश किया गया तो शहजादे ने गुस्से में कहा, यूसुफ तुमने हमारे साथ गद्दारी की, तुमने दुश्मन से मिलकर हमें धोखा दिया। यूसुफ हैरान रह गया। उसने कहा, शहजादे मैंने कोई गद्दारी नहीं की, मैंने तो दुश्मन को हराया है, ये सब झूठ है। लेकिन शहजादे ने वो नकली खत दिखाया। यूसुफ ने फौरन कहा, ये खत झूठा है, मैंने ऐसा कोई खत नहीं लिखा, किसी ने मुझे फंसाने की साजिश रची है। लेकिन अमीर जफर ने बीच में आकर कहा, शहजादे ये झूठ बोल रहा है, सबूत बिल्कुल साफ है, इसे फौरन मौत की सजा देनी चाहिए। शहजादा अहमद जो अभी अनुभवहीन था और गुस्से में था, उसने फैसला सुना दिया, यूसुफ को फांसी दी जाए। पूरी राजधानी में हंगामा मच गया। लोगों को जब पता चला कि यूसुफ को फांसी दी जाने वाली है तो वो सड़कों पर उतर आए। हजारों लोग महल के बाहर जमा हो गए और नारे लगाने लगे, यूसुफ बेकसूर है, उसे रिहा करो। लेकिन शहजादे ने अपना फैसला नहीं बदला। यूसुफ को फांसी के लिए ले जाया जाने लगा। उसकी माँ बीबी फातिमा और उसकी बीवी जैनब रो रही थी। छोटा हामिद जो अब जवान हो चुका था अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिपाही उसे रोक रहे थे। जब यूसुफ को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था तो उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह मैं बेकसूर हूँ, तू सब जानता है, अगर मेरी मौत में कोई भलाई है तो मैं राजी हूँ, लेकिन अगर मैं सच में बेकसूर हूँ तो तू मेरी मदद कर। ठीक उसी वक्त एक घोड़ा तेजी से महल की तरफ आता हुआ दिखा। उस पर एक बूढ़ा आदमी सवार था। वो बूढ़ा आदमी चीख रहा था, रुको, फांसी मत दो, सच सामने आ गया है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि इस्माइल था, वही इस्माइल जो कभी यूसुफ के साथ कैद खाने में था। इस्माइल को कुछ दिन पहले रिहा कर दिया गया था क्योंकि उसकी बेगुनाही साबित हो गई थी। इस्माइल ने महल में घुसते ही शहजादे से कहा, शहजादे मैंने अमीर जफर को साजिश करते हुए देख लिया है, उसने ही वो नकली खत बनाया है, यूसुफ बेकसूर है। शहजादा अहमद ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? इस्माइल ने कहा, मेरे पास एक गवाह है, वो नौकर जिसने अमीर जफर को वो खत लिखते हुए देखा है। उस नौकर को बुलाया गया और उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि कैसे अमीर जफर ने यूसुफ के खिलाफ साजिश रची, कैसे उसने दुश्मन से मिलकर हमला करवाया और कैसे उसने नकली खत बनाकर शहजादे को बेवकूफ बनाया। जब और जांच की गई तो पता चला कि अमीर जफर ने सालों से महल में अपने आदमी लगा रखे थे
और वो खुद सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। शहजादा अहमद का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने फौरन यूसुफ को रिहा करने का हुक्म दिया और अमीर जफर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अमीर जफर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। जब यूसुफ को रिहा किया गया तो पूरी भीड़ ने खुशी के नारे लगाए। लोग रो रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। शहजादा अहमद यूसुफ के पास आया और उसके कदमों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, यूसुफ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पर शक किया। मैंने आपको फांसी देने का हुक्म दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए। यूसुफ ने शहजादे को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, शहजादे, आप जवान हैं, गलतियां होती हैं। अहम ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। मैं आपको माफ करता हूँ। शहजादे ने कहा, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आप मुझे माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यूसुफ ने कहा, शहजादे, अगर आप सच में अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं, तो एक अच्छा और इंसाफ पसंद बादशाह बनिए। बस यही मेरी ख्वाहिश है। अमीर जफर को उसके गुनाहों की सजा दी गई। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब उसे कैद खाने ले जाया जा रहा था तो यूसुफ ने उसे देखा और कहा, अमीर जफर, तुमने मुझसे बहुत बुराई की, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अमीर जफर के दिल में पहली बार पछतावा आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीने बाद शहजादा अहमद आधिकारिक तौर पर सुल्तान बना। उसका नाम हुआ सुल्तान अहमद अजीज। उसने अपना पहला फरमान ये जारी किया कि यूसुफ हमेशा के लिए उसका प्रधान वजीर रहेगा। सुल्तान अहमद ने यूसुफ से वादा किया कि वो हमेशा उसकी सलाह लेगा और कभी उस पर शक नहीं करेगा। यूसुफ ने सुल्तान अहमद को एक महान शासक बनने में मदद की। उन्होंने मिलकर सल्तनत को और खुशहाल बनाया। यूसुफ ने अपनी बाकी की जिंदगी गरीबों की मदद करने में गुजार दी। उसने और भी बहुत से स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए और यतीम खाने बनवाए। यूसुफ के भाई हामिद ने अच्छी तालीम हासिल की और वो एक बड़ा आलिम बन गया। वो लोगों को कुरान और हदीस की तालीम देता था। यूसुफ की बीवी जैनब ने औरतों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। उसने लड़कियों के लिए स्कूल खोले और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। यूसुफ की माँ बीबी फातिमा ने अपने बेटे की कामयाबी देखी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने हमेशा कहा, मेरे बेटे ने कभी सब्र नहीं छोड़ा और अल्लाह ने उसे इनाम दिया। साल गुजरते गए। यूसुफ बूढ़ा हो गया। उसकी दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन उसकी नेकी और सादगी में कोई कमी नहीं आई। वो आखिरी सांस तक गरीबों की खिदमत करता रहा। एक दिन जब यूसुफ बहुत बूढ़ा हो गया और उसकी मौत करीब आ गई, तो सुल्तान अहमद उसके पास आया। उसने यूसुफ से कहा, यूसुफ चचा, आप मेरे लिए सिर्फ वजीर नहीं बल्कि एक पिता की तरह है। आपने मुझे सब कुछ सिखाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, सुल्तान, मैंने तो बस अपना फाराजा निभाया, असली शुक्र तो अल्लाह का करो। उसने एक गरीब मजदूर को इतना ऊंचा उठाया। मेरी आखिरी वसीयत यह है कि हमेशा अल्लाह से डरना, हमेशा सच बोलना, हमेशा गरीबों का ख्याल रखना और कभी घमंड मत करना। उसी रात यूसुफ ने अपनी आखिरी सांस ली। उसने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी, लेकिन उसने कभी अपना ईमान और सब्र नहीं खोया। जब उसकी मौत की खबर फैली तो पूरी सल्तनत में मातम छा गया। लाखों लोग उसकी जनाजे में शामिल हुए। अमीर और गरीब सब रो रहे थे। यूसुफ को बड़ी इज्जत के साथ दफनाया गया। उसकी कब्र पर लिखा गया, यहाँ यूसुफ दफन है, जो एक गरीब मजदूर था, लेकिन अपनी ईमानदारी और सब्र से एक महान इंसान बना। यूसुफ की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सुनाते रहे। माँ बाप अपने बच्चों को यूसुफ की कहानी सुनाकर समझाते, देखो बेटा, यूसुफ ने कितनी तकलीफें सही, लेकिन उसने कभी सब्र नहीं छोड़ा। तुम्हें भी जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से चलना है। आज भी जब कोई इंसान मुश्किल वक्त से गुजरता है तो लोग उसे यूसुफ की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, अगर यूसुफ सब्र कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अल्लाह हर सब्र करने वाले को इनाम देता है। यूसुफ की कहानी हमें ये सबक देती है। पहला सबक, सब्र का फल मीठा होता है। यूसुफ ने जिंदगी भर सब्र किया और अल्लाह ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया। दूसरा सबक, ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं। यूसुफ के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास ईमानदारी थी और वही उसकी असली ताकत बनी। तीसरा सबक, नेकी करने वाले को कभी कभी मुसीबतें आती है, लेकिन अल्लाह हर नेक इंसान की मदद करता है। चौथा सबक, दुनिया की दौलत और ताकत अस्थाई है, असली कामयाबी अल्लाह की रजा में है।
5वां सबक, कभी किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। शहजादा अहमद ने यूसुफ पर शक किया और बाद में बहुत पछताया। 6ठा सबक, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। यूसुफ ने हर उस शख्स को माफ किया जिसने उसे तकलीफ दी। 7वां सबक, गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा सदका है। यूसुफ ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की खिदमत में गुजार दी। यूसुफ की कहानी खत्म होती है, लेकिन उसकी मिसाल आज भी जिंदा है। हर वो इंसान जो मुश्किल वक्त में सब्र करता है, ईमानदारी से जीता है और दूसरों की मदद करता है, वो यूसुफ की मिसाल को आगे बढ़ाता है। अल्लाह हम सभी को यूसुफ जैसा सब्र, ईमानदारी और नेकी की तौफीक दे। अल्लाह हमें मुश्किल वक्त में सब्र करने की ताकत दे और हमें अपनी रजा वाली जिंदगी जीने की तौफीक दे। आमीन।